श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का प्रथम सर्ग। हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन, मेघनाद के द्वारा उनका स्वागत, सुरसा पर उनकी विजय तथा सिंहिका का वध करके उनका समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका की शोभा देखना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ततो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षया। ततो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षणा। ये पदमन वेष्टुम चारणाचरिते पथि। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता जी के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया, जिस पर चारण देवता जाति विशेष विचरा करते हैं। दुष्करम निष्प्रतिद्वंदम चिकीर्षन कर्म वानरा। समुद्रग्रसीरो ग्रीवो गवाम भवौ। कपिवर हनुमान जी ऐसा कर्म करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर था तथा उस काल में उनके किसी और की सहायता भी न प्राप्त हो और किसी की सहायता भी नहीं प्राप्त थी। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंची की। उस समय भी हस्तपुष्प साढ़ के समान प्रतीत होने लगे। अथादेवूर्य वर्येषु सांवरेषु महाबला धीरा सलिल कल्पेषु वेचार यथा सुखम। फिर धीर स्वभाव वाले महाबली पवन कुमार वेदूर्यमणि नीलम और समुद्र के जल की भांति हरी हरी घास पर सुख पूर्वक विचरने लगे। द्विजान मित्राशयन धीमानुरसा पाद पानहरन मृगांशु बहुनिग्ना प्रावृद्धियु केसरी। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रास देते, वृक्षों को वक्ष स्थल के आघात से धराशायी करते तथा बहुत से मृगों वन जंतुओं को कुचलते हुए पराक्रम में बड़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। नीलोहित मांजिष्ठा परंद्र वर्णे सितासिते स्वभाव सिद्धेर बिमले धातु भी समलंकृतम।
उस पर्वत का जो तल प्रदेश था वह पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली नीली, लाल, मजीठ और कमल के से रंग वाली, श्वेत तथा श्याम वर्ण वाली निर्मल धातुओं से अच्छी तरह अलंकृत था। काम रूप भी विराविष्टम वीक्षणम सपरिच्छिदे यक्ष किन्नर गंधर्वैर देवकल्पे संपन्नो। यक्ष किन्नर गंधर्वैर देवकल्पे संपन्न गए। उस पर देवोप, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और नांगजू इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निरंतर परिवार से निवास करते थे। सातस्य गिरिवरस्य तलेनांबरायुते तिष्ठन् कपिवरस् तत्र हृदयनान इवा बभौ। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए उस पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए कपिवर हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। शाशूर्याय महीन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूते भयश्चाञ्जिलं कृत्वा चकार गमने मतिम्। उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा और भूतों, देव योनि विशेषों को भी हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। अंजलम प्राङ्मुखम कुर्वन् पवनायात्मयोने ततो हि वा वृद्धि गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम्। फिर पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्य कुशल हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए बढ़ने लगे, अपने शरीर को बढ़ाने लगे। प्रबले दृष्टा प्लवनीकत निश्चया वा वृद्धि राम वृद्ध्यर्थम समुद्रयो पर्वशो। बड़े बड़े बानरों ने देखा जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने लगता है, उसी प्रकार समुद्र लंघन के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले हनुमान जी भगवान श्री राम की कार्य सिद्धि के लिए बढ़ने लगे। निष्प्रमाण शरीरा संलंघ्य ये स्वर्णवं बाहुभ्यां शीर्ष्यामास शरणाभ्यां च पर्वतम्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। श्री राम जय जय
चालांच लश्चासु मुहूर्तं कपिपीडिता तरुणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुण्यां शांतयतु। कपिवर हनुमान जी के द्वारा दबाए जाने पर तुरंत ही वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। उसके ऊपर जो वृक्ष लगे थे उनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से लदे हुए थे, किंतु उस पर्वत के हिलने से उनके वे सारे फूल झड़ गए। तेन पाद मुक्तेन पुष्पोगेन सुगंधिना पर्वता समृता शैलो बभौ पुष्पमयो तथा। वृक्षों से झड़ी हुई उस सुगंधित पुष्प राशि के द्वारा सब ओर से आच्छादित हुआ वह पर्वत ऐसे जान पड़ता था मानो वह फूलों का ही बना हुआ है। तेन चौत्तम वीरेण वीण्यमाना सा पर्वता सलिलं सुप्रशुस्त्राव सलिलं संप्रशुस्त्राव मदमत्योदीपा। महापराक्रमी हनुमान जी के द्वारा दबाया जाता हुआ महेंद्र पर्वत जल के स्रोत बहाने लगा, मानो कोई मद गजराज अपने कुंभ स्थल से मद की धारा बहा रहा। वीर्यमानस्तु वलिना महेंद्र स्तनेन पर्वतां रीति निवर्तयामास कांचनांजनराति। बलवान पवन कुमार के भार से दबा हुआ महेंद्र पर्वत सुनहरे रूप पहले और काले रंग के जल स्तोत्र प्रवाहित करने लगा। मुमोच शिला शैलो विशाला समराशिला मध्य में राचिषा जुष्टो घूमराजीर बानला। इतना ही नहीं, जैसे मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैनसिल सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। हरिणा पीडमानानि सर्वता गुहाविष्टानि श्वत्वानि विनेदुर्विकृतेश्वरे। हनुमान जी के उस पर्वत पीड़न से पीड़ित होकर वहां के समस्त जीव गुफाओं में घुसे हुए बुरी तरह से चिल्लाने लगे। शावहानिशत्तु सन्नादाम शैलवीडानिमित्तजाम पृथ्वीं सूर्यामास देशोपवनानि च। इस प्रकार पर्वत को दबाने के कारण उत्पन्न हुआ वह जीव जंतुओं का महान कोलाहल पृथ्वी उत्पन्न और संपूर्ण दिशाओं से भर गया। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम।
राम जय राम जय जय राम। शिरो पृथिवीर्नागाम व्यक्त स्वस्तिकलक्षणे वमन्ता पावकं घोरं दादंसुर्दशने शिलाम। जिनमें स्वस्तिक चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, उन स्थूल कणों से विष की भयानक आग उगलते हुए बड़े बड़े सर्प उस पर्वत की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। तास्तदा साविषेदस्तां कुपितैर्महाशिलां जाञ्जलोपावको दिशां विविधश्च सहस्रधाम। क्रोध से भरे हुए उन विषैले सांपों के काटने पर वे बड़ी बड़ी शिलाएं इस प्रकार जल उठी मानो उनमें आग लग गई हो। उस समय उन सबके सहस्त्रों टुकड़े हो गए। श्री राम जय जय राम। 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 यानि त्वसंजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघान्यपि नागानां नाम चेको समितुम विषु। उस पर्वत पर जो बहुत सी औषधियां उगी हुई थी, वे विष को नष्ट करने वाली होने पर भी उन नागों के विष को शांत न कर सके। विद्युते अयम गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनां त्रस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पेतु स्त्रीगणेशः। उस समय वहां रहने वाले तपस्वी और विद्याधरों ने समझा कि इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहे हैं। इससे भयभीत होकर वे अपनी स्त्रियों के साथ वहां से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए। पान भूमि गतम हित्वा हेममास बभाजनम पात्राणि च महाराणि करकांसि हिरण्मयान् लेयान चान वक्षानमाशानि विविधानि च आसवाणि च चर्माणि खग्मांस कनकल्सरून् आसवाणि च चर्माणि खंगांस कनकल्सरून् कृतकंठगुणाक्षिवा रक्तमाल्यानुलेपना रक्ताक्षा पुष्कराक्षस्य रक्ताक्षा पुष्कराक्षस्य गगनम प्रतिपेदिने। मधुपान के स्थान में रखे हुए स्वर्णमय आशा पात्र बहुमूल्य वर्तन सोने के कलश भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ चटनी दाना प्रकार के फलों के
बूंदे बेलों की खाल की बनी हुई ढालें और सुवर्ण जटित मूठ वाली तलवारें छोड़कर कंठ में माला धारण किए, लाल रंग के फूल और अनुलेपन चंदन लगाए, प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर एवं लाल नेत्रों वाले वे मतवाले विद्याधरगण भयभीत से होकर आकाश में चले गए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे प्रथमः सर्गः। श्री राम जय जय राम, श्री